जहां भी पेट में कहीं गड़बड़ी दिखे ना, यहां रोज कहते हैं, स्वामी जी बताते हैं, मैं बताता हूं आप लोगों को, जहां भी पहली बार गड़बड़ी दिखे ना, उसी समय हमें सचेत हो जाना चाहिए। ये नहीं कि अरे चलो चल जाएगा आज। तो क्या करना चाहिए, सचेत कैसे होना चाहिए? तो उस दिन बस रोटी बंद कर दो, अनाज बंद कर दो, फल पर रह जाओ, सब्जी पर रह जाओ, छाछ पर रह जाओ, दही पर रह जाओ। इतना कर लो तो पेट अपने आप सुधार लेता है। शाम होते होते देखोगे कि आपका पेट ठीक हो गया। और यदि उसी में आप खाते रहे और फिर दवाइयां लेते रहे, खाते रहे, दवा लेते रहे, तो फिर आप पैदा कर रहे हो आईबीएस, पैदा कर रहे हो आईबीडी, क्रॉन डिजीज की नींव डाल रहे हो, अल्सर की नींव डाल रहे हो। फिर वो कीटाणु, अब जैसे अल्सर, अल्सर को क्या हम बोलते हैं? एक विशेष प्रकार का कीटाणु जिसको क्या बोलते हैं? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। जब जांच होता है ना तो उसमें पता चलता है, जब आपका पेट का जो है ना लिया जाता है आपके, तो उसमें पता चलता है कि भाई आपके पेट में क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे रोगाणु पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना ध्यान रखो। अब हो गया है तो क्या करें? फिर रिवर्स में पहुंचो कि हमें ऐसे खाना है जो पेट के इकोसिस्टम को खराब करे। तो खाने के लिए क्या खाना चाहिए? तो प्रीबायोटिक्स वाले आहार लो। प्रीबायोटिक्स का हमने बताया था कि सबसे बेस्ट प्रीबायोटिक्स आपके लिए नहीं है, बच्चों के लिए। जो माताएं बच्चे पैदा करती हैं, पहला प्रीबायोटिक जाता है मां के दूध से, जिसको बोलते हैं ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स। तो ये जो है ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये पहला हमें कौन सा लेना है? फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। तो फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स में क्या क्या लेना है? तो सेव होता है, तो देखते हो ना ऐसे लोगों को हम सेव उबाल करके देते हैं ताकि वो और जो है ना, तो उसमें क्या है? पेक्टिन है। केला हम देते हैं खूब पका हुआ, उसमें क्या है? पेक्टिन है। ये प्रीबायोटिक्स है जो पेट में जा करके अच्छे गुड बैक्टीरिया को आमंत्रित करता है, और जो खराब बैक्टीरिया हो गए हैं, जो हमें बीमारी पैदा कर रहे हैं, जो हमारे इंटेस्टाइनल लीकेज पैदा कर रहे हैं, जो अत्यंत जहरीले पदार्थ पैदा कर रहे हैं, उनको जो है ये जो बाधित करता है। अब जैसे केला है, केला पका हुआ देखते हो ना, केला की विशेषता क्या होता है? वो एक चारों तरफ एक ऐसा लेयर पैदा करता है जिससे अंदर घाव है तो उस घाव को ठीक करने में, प्रोटेक्ट करने में रक्षा करता है। इसलिए केला में भी कौन सा केला? पका हुआ केला। कच्चा केला भी बहुत उपयोगी है, ध्यान रखो, लेकिन कच्चा केला खाने के लिए नहीं, दूसरे प्रकार से प्रयोग करो, उसकी सब्जी बनाकर खाओ। तो उसमें भी हमने कहा कि भाई पेक्टिन है, बहुत अच्छा है, तो ये प्रयोग करो। इसी प्रकार से शकरकंद, ये बहुत अच्छा है। शकरकंद जो है ना बहुत ही कमाल का आहार है। अब लोग खाते नहीं हैं, लेकिन शकरकंद को भी करो जैसा हमने बताया था कल परसों भी, कि रात को उसको उबाल दो, छोड़ दो, उसको निकाल दो, और फिर उसे सुबह दही में खूब अच्छी तरह मिक्स करके, बहुत स्वादिष्ट लगता है। देखो मेरे मुंह में पानी आ गया। दही और शकरकंद पका हुआ मिक्सी में मिला दो, चम्मच से खाओ, लगता है कि क्या आइसक्रीम खा रहे हो, बहुत शानदार। इसी प्रकार से आलू भी देखो, आलू बहुत सुपाच्य आहार है। अब उसको हमने बदनाम कर रखा है, लेकिन आलू बहुत लोगों के, कई देशों को जीवन दान दिया है। ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात बता रहा हूँ, जब हिटलर का पूरा साम्राज्य फैल रहा था तो कई
जगह की जो ना उसने जो इतना उजाड़ पुजार कर दिया सारा जो है। लेकिन आलू को बोया गया था, तो आलू क्या होता है, जमीन के नीचे होता है। उन सब तो उजाड़ दिया लेकिन उनको पता ही नहीं चला, तो क्योंकि उनको देखा नहीं था। तो जब जो है ना चले गए तो वहाँ के किसानों ने उस आलू खोद करके अपने जीवन की रक्षा की थी। तो ये जो है ना आलू ऑलराउंडर है, और उसकी कहानी मात्र कितने साल पुरानी है, मात्र 350 साल, 400, बहुत ये पुराना सब्जी नहीं है। तो चलो, ये मैं बात कर रहा था कि आलू को भी रात को उबाल दो और सुबह उसे दही के साथ खा सकते हो। तो इन सब में क्या, ये सब गोल की भूसी, ये सब प्रीबायोटिक्स हैं जो पेट को, इकोसिस्टम को सही रखते हैं। तो भूसी को भी दही में मिला करके हम देते हैं। तो इन सब का ये, क्योंकि ये ऐसे प्रीबायोटिक्स हैं जो आपके पेट के ऊपर सूदिंग इफेक्ट डालते हैं। तो इसलिए जो है ना इसका प्रयोग करना चाहिए, और घाव को भरने में सहायता करते हैं। ये 3-4 चीजें जो है ना, दलिया में आपके बढ़िया। लेकिन उस दलिया में जैसे हमने कल कहा था कि भाई उसमें गोभी डाल दो, या गोभी वगैरह मत लेना, गोभी का फाइबर आप पचा नहीं सकोगे। गोभी नहीं, उसमें सब्जी में लेना है तो पपीता ले सकते हो, पपीते की सब्जी, लौकी, टिंडा, तरोई, गाजर, बाद में गाजर भी, चुकंदर भी, लेकिन धीरे धीरे। गोभियां बिल्कुल नहीं, लेग्यूम्स बिल्कुल नहीं, छेमियां बिल्कुल नहीं। लेग्यूम्स जिसको हम क्या बोलते हैं, बीन्स बोलते हैं, जितने प्रकार के बीन्स हम काम में लेते हैं वो अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले, इन सबको प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम फाइबर्स दे रहे हैं लेकिन अलग प्रकार के अच्छी क्वालिटी के फाइबर्स दे रहे हैं। तो इसलिए जो है ना इसे ध्यान रखना चाहिए कि ये गुड फाइबर्स हमें लेना है। तो अपने आहार में ऐसे आहार, और ये मेरे जो है ना कभी कभी यूट्यूब पर मेरा बजता रहता है, चलता रहता है, तो उसमें कई बार हमने बताया भी है, कई लोग उसका लाभ उठाए हैं लोग। तो इसका हम प्रयोग आप करते हैं तो खाने में जो है ना ये कुछ दिन तक खाओ, और फिर देखो कि धीरे धीरे आपका पेट कैसे सुधार होता है। ये जा करके पेट में मुख्य रूप से हमने क्या क्या बताया, शकरकंद आलू के साथ, ये शकरकंद के साथ दही, दूध का प्रयोग कदापि नहीं करना, क्योंकि दही क्या है, दी बेस्ट प्रीबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स बहुत बढ़िया, क्योंकि दही में 1.5 दर्जन से भी ज्यादा लैक्टोबैसिलस केसी, लैक्टोबैसिलस बल्गरिकस, लैक्टोबैसिलस आपके क्रीमिरिस, लैक्टोबैसिलस आपके, तो इस प्रकार के कम से कम 1.5 दर्जन बैक्टीरिया होते हैं। उनके नाम लें तो फिर समय जो है नहीं अभी। तो ये ध्यान रखो कि ये सारी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। दही का प्रयोग जरूर करो, क्योंकि दही में वैज्ञानिकों ने खोज किया कि एक दही, एक बूंद लेते हो ना, 100 मिलियंस यानी 100 लाख, 100 मिलियंस यानी 100 लाख, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो 100 × 10 उसमें गुना कर दो तो 1000 मिलियन, 1000 हो जाता है। इतने बैक्टीरिया होते हैं, और वो गुड बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया हैं। दही लोगे तो दही में फिर गड़बड़ पैदा हो जाता है, लेकिन वो क्या बन जाता है, दही से, दूध से ही दही बनता है। तो दूध लोगे तो गड़बड़ी पैदा होगी, और दही बन गया तो दही के बड़े सारे दिव्य गुण हैं। जैसे दूध पीते हो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, दही खाओगे कोलेस्ट्रॉल कम होगा। दूध आप पीते हो वजन बढ़ेगा, दही खाओगे तो वजन नियंत्रित होगा। ये बहुत दही का कमाल होता है, छाछ का कमाल होता है। दही हमेशा जो है ना
पेट के लिए सबसे माफिक होता है। तो इसका प्रयोग करना चाहिए।